ये वीडियो देखने से पहले या देखने के बाद मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो वीडियो मैंने उस सीरियल के ऊपर बनाया जो कि भाई तकरीबन 36 साल पहले आया था, यानी कि रामायण से भी पहले। कुछ भी हाँ, क्योंकि वो सीरियल 1986 में आया था जिसका कि नाम है बुनियाद है। इसलिए मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना। और आज मैं इस वीडियो में जिस टीवी शो के बारे में बात करूँगा वो बुनियाद के तकरीबन 14 साल बाद आया था, यानी कि सन 2000 में। और भाई अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं इस वीडियो में क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल के बारे में बात करूंगा। सीरियल के बारे में तो मैं आपको कई इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा, लेकिन मैं इस शो के इन 5 किरदारों के बारे में यानी कि उनके रियल नेम के बारे में बताऊंगा, यानी कि इन किरदारों को किसने निभाया, तो उनका असली नाम और वो अब यानी कि 2020 में कहाँ है और कैसे दिखते हैं। तो भाई मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको क्योंकि सास भी कभी बहू थी इस शो के बारे में कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि ये शो 2000 में आया था, जिसका कि पहला एपिसोड आया था 3 जुलाई 2000 को। और आप मानोगे नहीं, लेकिन ये शो यानी कि सास भी कभी बहू थी सीरियल 8 साल तक चला था। और आप जानते हो या ना जानते हो, लेकिन इस शो के 8 साल में 5 सीजन आए थे, जिसका कि लास्ट एपिसोड 6 नवंबर 2008 को टेलीकास्ट हुआ था। और 2000 से 2008 तक चलने वाले इस शो के 8 साल में 1833 एपिसोड बने थे। और भाई इस शो को एकता कपूर ने ही प्रोड्यूस किया था, जो कि भाई एक फेमस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी है। और भाई 2000 से 2008 तक जो शो सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा था वो ये सीरियल है, यानी कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल है। तो भाई ये सारी बातें तो हो गई सीरियल से रिलेटेड। मैं आपके उस सवाल का जवाब भी आपको दे देता हूँ जो कि भाई आपके मन में ज़रूर आया ही होगा कि हमें इस शो के सारे एपिसोड को यूट्यूब पर क्यों अवेलेबल नहीं है, यानी कि हम इन 1833 एपिसोड को कैसे देख सकते हैं। तो भाई इसका सिर्फ एक ही जवाब है और वो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेबसाइट है कि ये सारे एपिसोड आपको यहीं मिल जाएंगे और कहीं नहीं मिलेंगे और इनको आप फ्री में देख सकते हो। हालांकि ये पेड वेबसाइट है, फिर भी आप इन एपिसोड को फ्री में देख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इस शो के इन 5 किरदारों को करने वाले एक्टर्स के बारे में कई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। तो भाई सबसे पहले आप इनके नाम और इमेज देखे हो। और जैसा कि आपने अभी देखा कि मैं इस शो के तुलसी, मीर, लक्ष्य, बा और दक्षा के इन किरदारों के बारे में बताऊंगा। 5 ही किरदार इसलिए क्योंकि मेरे लिए 5 किरदारों की जानकारी देना ही इस वीडियो में पॉसिबल है। और अगर आप पार्ट 2 चाहते हो तो भाई कमेंट जरूर करना। तो वीडियो को शुरू करें, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मेरे चैनल का एम यानी कि उद्देश्य यही है कि आपको सही और सटीक जानकारी मिले। और सब्सक्राइब करते हो तो भाई नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करना, वरना नोटिफिकेशन नहीं आएगी। नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो भाई सब्सक्राइब करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो वीडियो को शो करते हैं। नंबर 1, तो भाई इस वीडियो की लिस्ट में नंबर 1 पर तुलसी का ये किरदार, जो कि भाई इस शो में मुख्य किरदार है। और क्योंकि सास भी कभी बहू थी शो में ये किरदार जिस एक्ट्रेस ने निभाया था उसका असली नाम है स्मृति ईरानी, जो कि भाई अब यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तौर पर काम कर रही है। My question to the senior members of this house is this. और मैंने इनको एक्ट्रेस इसलिए कहा क्योंकि ये पॉलिटिक्स में आने से पहले एक एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर भी रही थी, लेकिन पॉलिटिक्स में आने के बाद इन्होंने एक्टिंग को छोड़ दिया था। और जब उनसे यानी कि स्मृति ईरानी से ये पूछा गया कि क्या आप टीवी की दुनिया में वापस आना चाहोगे, तो भाई उन्होंने ये कहा था एक इंटरव्यू में। तो भाई स्मृति ईरानी का जन्म हुआ था 28 मार्च 1976 को न्यू दिल्ली में, जिनकी की रियल एज 2020 में सिर्फ 45 साल है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ये अभी एक्टिंग को छोड़कर पॉलिटिक्स में आ चुकी हैं, लेकिन मैं अब आपको वो क्लिप दिखाऊंगा जो कि भाई तब की है जब उन्होंने एक्टिंग की दुनिया से राजनीति में कदम रखा था। जनता बहुत ही समझदार हो गई है। इन्होंने 2003 में बीजेपी को ज्वाइन किया था, जिसका कि यानी कि तब का इंटरव्यू आप देख सकते हो। और आप ये बिल्कुल भी मत कहना कि इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन करने के बाद कोई भी टीवी शो काम नहीं किया है, बल्कि इन्होंने कई सारे टीवी शोज में काम किया, जिसमें कि 12 से ज़्यादा टीवी शोज शामिल है। और भाई इन्हीं टीवी शोज में 2002 का बी.आर. चोपड़ा का रामायण सीरियल भी शामिल है। और इसी रामायण में इन्होंने सीता का ये किरदार निभाया था, सूर्य चंद्रमा, जिसमें कि नीतीश भारद्वाज ने राम का रोल किया था, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। नंबर 2, और भाई अब इस लिस्ट में नंबर 2 पर है मीर के ये कैरेक्टर्स है। मैंने कैरेक्टर्स इसलिए कहा क्योंकि मीर के ये किरदार 3 एक्ट्रेस ने रिप्लेस किया था, जिसमें कि फर्स्ट टाइम किरदार यानी कि मीर के इस किरदार को पहली बार है
अमर उपाध्याय ने निभाया था, जिन्होंने कि शो को छोड़ दिया था और इसका रीजन था फिल्मों में अपना लक आजमाना। और भाई इनका जन्म हुआ था 1 अगस्त 1976 को अहमदाबाद में। और फिर अमर उपाध्याय के शो छोड़ने के बाद मीर के इस किरदार को रिप्लेस किया था इंदेर कुमार ने। मैंने इंदेर कुमार कहा है, ना कि इंदर कुमार है, यानी कि इंदेर कुमार है, क्योंकि इनके नाम से आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो भाई इनका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1973 को जयपुर राजस्थान में, जहाँ पर मैं रहता हूँ। और भाई इंदेर कुमार ने एक ही टीवी शो किया था जहाँ तक मुझे लगता है, लेकिन इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया था, जिसमें कि कुंवारा फिल्म शामिल। लेकिन इतनी सारी फिल्मों में काम करने वाले इंदेर कुमार की डेथ हो चुकी है। सुसाइड करना चाह रहा हूं। 28 फरवरी 2017 को मुंबई में इनकी डेथ हुई थी। और इनके भी शो छोड़ने के बाद आखिर में मीर के इस किरदार के लिए इनको रिप्लेस किया गया था रोनित रॉय ने। टीवी के अमिताभ बच्चन, जिनका कि जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1965 को नागपुर में, जो कि भाई महाराष्ट्र में पड़ता है। और भाई 2020 थे इनकी, यानी कि रोनित रॉय की रियल एज है 55 साल, जिसमें कि मुन्ना माइकल, शूट आउट एट वडाला, बॉस जैसी कई सारी फिल्में शामिल हैं। लेकिन भाई इनका पॉपुलर सीरियल रहा है अदालत, जो कि भाई 2010 से 2016 तक चला था, जिसके लिए कि ये सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। और ये बात आप भी शायद जानते ही होंगे। और भाई अभी इस लिस्ट में वो एक्टर जिसको कि दुनिया आज टीवी शोज की वजह से नहीं बल्कि फिल्मों की वजह से जानती है, यानी कि सबसे ज्यादा जानती है। और उस एक्टर का नाम है वही पुलकित सम्राट। और ये भाई कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि शौक तो आपको अब लगेगा जब मैं आपको ये बताऊंगा कि पुलकित सम्राट ने ही, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही सीरियल में, यानी कि इस शो में लक्ष्य का ये किरदार निभाया था। कुछ भी और आप मानोगे नहीं, लेकिन पुलकित सम्राट ने एक ही टीवी शो किया है, जो कि यही। इस शो के अलावा इन्होंने कोई भी टीवी शो नहीं किया, यानी कि क्योंकि सास भी कभी बहुत ही सीरियल के अलावा पुलकित सम्राट ने कोई भी टीवी शो में काम नहीं किया है। और अगर इनके फिल्मों की बात करूँ तो भाई इन्होंने कौन कौन सी फिल्मों में काम किया है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो भाई 36 साल के पुलकित सम्राट का जन्म हुआ था 29 दिसंबर 1983 को शालीमार बाग में हुआ था। नंबर 4। और भाई अभी इस लिस्ट में नंबर 4 पर है टीवी सीरियल की बाग कही जाने वाली एक्ट्रेस है, यानी कि इस शो में बाग का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस। और यार इस शो में यह किरदार जिसने निभाया था, यानी कि जिस एक्ट्रेस ने निभाया था, उसका असली नाम है सुधा शिवपुरी। कंकाल मेरे पुत्र का। और आप मानोगे नहीं, लेकिन सुधा शिवपुरी इस शो में अपने बाग के रोल के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी उस टाइम पर है, जिनका कि जन्म हुआ था 14 जुलाई 1937 को इंदौर में, आज़ादी से 10 साल पहले। और भाई इन्होंने भी कई सारे टीवी शोज में काम किया, लेकिन यार इतने सारे टीवी शोज और फिल्मों में काम करने वाली सुधा शिवपुरी का निधन हो गया है, यानी कि उनकी डेथ हो चुकी है। और उनकी डेथ हुई थी 20 मई 2015 को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से। कुछ भी मुझे पता है कि आप मानोगे नहीं कि इनकी डेथ हो गई है। तो भाई आप सबसे पहले ये न्यूज क्लिप देखिए, जो कि भाई 2015 का है। खबर आपको बता दें, मशहूर धारावाहिक सास भी कभी बहू थी की यानी कि अभिनेत्री सुधा शिवपुरी का निधन हो गया है, करीब 78। और आप चाहो तो इनका लास्ट इंटरव्यू भी देख सकते हो। नंबर 5। और भाई जैसा कि मैंने बताया था कि मैं 5 ही किरदारों के बारे में बताऊंगा, तो भाई अभी इस लिस्ट में नंबर 5 पर है दक्षा का ये कैरेक्टर है। और आपको इनकी तस्वीर देखकर ये डायलॉग की याद आई होगी। मैंने इस लिस्ट में इनको इसी डायलॉग की वजह से लिया है। तो भाई सास भी कभी बहू थी इस शो में ये किरदार जिस एक्ट्रेस ने निभाया था, यानी कि दक्षा का यह किरदार है जिस एक्ट्रेस ने निभाया था, और जिसका डायलॉग है तो भाई उसका असली नाम है केट की दवे। और मेरे फेवरेट डायलॉग और दक्षा का रोल करने वाले एक्ट्रेस का जन्म हुआ था 23 जून 1960 को मुंबई में। और भाई आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन केट की दवे की रियल एज 2020 में 60 साल है। झटका तो अभी नहीं बल्कि अभी शुरू होगा, क्योंकि इनकी मां का जन्म हुआ था 17 अक्टूबर 1941 को। और इनकी मां का नाम है सरिता जोशी, जो कि भाई 2020 में 78 साल की है, और ये अभी जिंदा भी है। तो आप सोच सकते हो कि 78 साल की मां और बेटी 60 साल की, और दोनों में एज डिफरेंस है सिर्फ 18 साल का। कुछ भी और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेरा फेवरेट डायलॉग है, लेकिन अब तो यहाँ पे ये खुद ही बताना कि ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है। यानी और आप मानोगे नहीं, लेकिन केट की दवे ने भावे गांधी की, यानी कि ओल्ड टप्पू की फिल्म में पप्पा तुमने नहीं समझाया में भी काम किया था। तो बस यार मैंने इस सीरियल के बारे में आपको कई सारी जानकारी बता दी है, और इसके कास्ट के बारे में वो सभी डिटेल बता दी है जो कि भाई आपको नहीं पता होगी, यानी कि कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप पार्ट 2 चाहते हो तो भाई जिसमें कि इस शो के और 5 कैरेक्टर्स के बारे में बताऊँ, तो भाई अपना कमेंट में सजेशन जरूर देना और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। तो बस यार आज का ये वीडियो यहाँ तक था, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।